बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। बच्चे, आज इस सेशन की शुरुआत में दरअसल मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं। मेरे से ही नहीं, हो सकता है आप खुद से एक कमिटमेंट कर लें आज, क्योंकि हो सकता है भाई मैं किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान ना रखता हूं, लेकिन बच्चे मैं ये चाहता हूं कि आप खुद के साथ ये कमिटमेंट जरूर करें। और वो कमिटमेंट ये है कि आप जिस भी काम को अपने हाथ में लें या जो भी काम आप करने जाएं उसे जरूर पूरा करें। ठीक है ना? ये अक्सर देखा गया है कि जो लोग भी एक काम को शुरुआत करते हैं उनमें से 70 से 80% तो काम को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर में, तो आपको अपने काम को पूरा करने का जो जज्बा है यह जरूर अपने अंदर में जागृत करना चाहिए। अगर आपने अपने काम को पूरा करने की आदत डाल ली तो मेरी बात मानिए, सफलता पाने की भी आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है? तो यह जरूर आप अपने हैबिट के अंदर में इनकॉर्पोरेट करें कि जो भी काम आपको करना है उसे पूरा जरूर करें। ठीक है ना? और ऐसा मैं केवल खाली एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं कह रहा हूं, जीवन के अंदर में जहां भी जिस भी पड़ाव पर आप जाएंगे इसका आपको बेनिफिट जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? और ऐसा ही नहीं है, बल्कि जो सेशन अब हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, इन सेशन के अंदर भी जिन बच्चों ने लास्ट के अंदर में दिए गए क्वेश्चन का यहां पर रिप्लाई भी किया है, ये वे बच्चे हैं जिन्होंने काम को पूरा करने की आदत अपने अंदर में शामिल करी है। तो बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप सभी ये सेशन से जो नॉलेज ले रहे हैं वास्तव में वो आपके लिए एग्जैक्ट काम भी कर पाए। तो उसके लिए क्या है, एक आदत अपनी डाल लो कि जो भी काम है ना, पूरा किए बिना हम नहीं हटने वाले। तो देखिए, जैसे ये सारे स्टूडेंट, जैसे सारस्वत हैं, आश्रिता हैं, अक्षय, अवयवा और रेखा, ठीक है, सेजल, पार्थ, इन्होंने दरअसल लास्ट सेशन के अंदर जो एक छोटा सा ही काम था कि एक सवाल का आंसर करना। ठीक है? आप सोच सकते हैं सर हम इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होता है? बच्चे, यहीं पर थिंकिंग का फर्क हमारे सामने आता है। मैं चाहता हूं बच्चे कि आप सभी की थिंकिंग वो बने जो एक सक्सेसफुल पर्सन की होती है। तो एक सक्सेसफुल पर्सन की थिंकिंग यही है कि वो अपना काम पूरा करता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे कि आप सभी लोग आज जैसे हम लोगों ने इन सभी स्टूडेंट को देखा है कि किस तरीके से सेशन खत्म होते ही क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, और मैं ऑब्जर्व करता हूं ये सारी चीजें। ठीक है? तो मैं चाहता हूं बच्चे कि आप इसको अपनी हैबिट में जरूर शामिल करें और आप रियल में देखेंगे कि इसका फर्क भी आपको अपने अंदर, अपनी प्रिपरेशन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ में आज हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है? लास्ट सेशन के अंदर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो बेसिक बातें थी वो देख ली थी, जिसके अंदर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके सारे कंपोनेंट्स हमने ऑब्जर्व कर लिए थे। ठीक है? लेकिन उनके बारे में और जो कुछ डिटेल के अंदर बातें हमें जाननी जरूरी हैं, वो आज के इस सेशन के अंदर में देखते हुए कंप्लीशन देंगे हम हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? हाँ, यस यस, मन्नत, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मन्नत है। क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चे, क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार सभी लोग जरा हाँ अटेंड लगाइए। क्या सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? क्या बात है, क्या बात है। गुड आफ्टरनून सुमित्रा, मुबारक, पवन भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना? और उम्मीद करता हूं सबने पिछले सेशंस भी अच्छे से देख लिए होंगे। अगर किन्होंने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं हमारे प्रारंभ सीरीज के ही अंतर्गत, जहां पर शुरुआत में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली देखा था और लास्ट सेशन में उसे कंप्लीशन देते हुए बेसिक्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने ऑब्जर्व कर लिया था। ठीक है ना? तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अब बात हमारे सामने आ रही कि आज का गोल जो है हमारा वो क्या है? गोल है हमारा कि हम ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, वुल्वा और मेमरी ग्लैंड, ये सारी जो चीजें हैं हमने लास्ट सेशन के अंदर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में ऑब्जर्व करी थी। आज हम इन सब को इंडिविजुअली तौर पर ऑब्जर्व करेंगे और इनकी सारी इंपॉर्टेंट बातों को अपने माइंड के अंदर में अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है ना? तो बस
तैयार रहिए सभी लोग और एक एक स्तर पर मेरे साथ बने रहना है। जहां कहीं डाउट आए क्लियर करते चलना है, तभी सार्थक होगा ये सेशन, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास में बात आ जाती है ओवरीज की। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी बात करी और हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि ओवरीज क्या हैं। दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना। ह्यूमन फीमेल की अगर बात कर रहे हैं, जैसे प्राइमेट है सभी के अंदर में पाया जाता है, हम लोग चूंकि ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लास्ट सेशन के अंदर में जो हमने चीजें देखी थी, एक बार अगर हम उसे रिकैप कर लें तो हमें और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में जब हमने यहां पर ऑब्जर्व किया, सबसे पहले जो आप ये पेयर्ड स्ट्रक्चर देख रहे थे, यही क्या थी, ओवरीज थी, ठीक है ना। ओवरी के बाद में जब बात यहां पर आई तो यहां पर फेलोपियन ट्यूब के कंपोनेंट्स हमने ध्यान दिए थे, जिसमें सबसे पहला फिम्ब्रे आया था। फिर इसके बाद में बात आई थी इनफंडिबुलम की, जो कि ओवम यहां से रिलीज होता है, उसके आने का सबसे पहला स्थान होता है। फिर इसके बाद आ जाती है एम्पुला रीजन, जहां पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के रूप में हम जिसे स्टडी करेंगे आज भी, ठीक है। और फिर आगे इस्थमस। ये तीनों पार्ट यहां पर किसके हैं, फेलोपियन ट्यूब के हैं, जिसे आप ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यूट्रस के सबसे अपर मोस्ट पार्ट को हमने ऑब्जर्व किया था, फंडस रीजन है ये। फिर फंडस रीजन के बाद जो यूट्रस के अदर रीजन्स, यहां पर हम अब देखें तो सबसे पहले यूट्राइन कैविटी आ जाती है, ठीक है। ये वोम भी कहलाती है, हिस्टेरा भी कहा जाता है इसे। और इसी में फर्दर आगे जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है, इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। आज इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम आगे देखें तो बाकी और 2 लेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जहां पर मायोमेट्रियम, जहां पर स्मूथ मसल्स होती हैं, और पेरीमेट्रियम होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। और इसके बाद यहां पर सर्विकल कैनाल की बात आती है, जहां पर हमने एक्सटर्नल इंटरनल ऑस की बात करी थी। और इसके बाद में इसके बाद में फिर आखिरी में ये वेजाइना, ठीक है, जो फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इससे रिटर्न आते हुए हम लोग जो ओवरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी पोजीशन को क्लियर कर लें, कहां पर पाई जाती है ओवरी। आइए, तो सबसे पहली बात की पोजीशन क्या है, तो ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ, कहां पर, लोअर एब्डोमन, ठीक है। पेयर्ड है ही ये, एब्डोमन के आपके लिए लोअर पोर्शन के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलता है। एंड आर कनेक्टेड टू पेल्विस वॉल, क्या कह रहा है, पेल्विस वॉल एंड यूटेरस थ्रू लिगामेंट्स। क्या मतलब समझ रहे हैं, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो ओवरी हैं, ये पेल्विस वॉल से भी अटैच है और यूट्रस से भी अटैच है। हमने जो अभी जस्ट एक आप कह लीजिए कि 3D के अंदर में ऑब्जर्व किया, हमें वहां पर अटैचमेंट ओवरी की दिखाई दे रही थी यूट्रस के साथ में। लेकिन जो एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर नोटिस करनी है कि भाई यहां पर पेल्विस वॉल से भी अटैचमेंट होती है। हमारी एनसीईआरटी भी इसके बारे में एक हिंट हमारे सामने रखती है कि यह अटैचमेंट होती है थ्रू लिगामेंट्स। ये हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन है एग्जैक्ट। तो आज हम यहां पर समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इनकी अटैचमेंट भी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं भी स्टडी करता था ना, तो अक्सर कई सारे जब डायग्राम्स को मैं ऑब्जर्व करता था, तो वहां पर जो ओवरी की पोजीशन है वो आखिरकार एक जगह पर कैसे स्टेबलाइज है, यह समझने में मुझे भी दिक्कत आती थी। पर जब चीजें हमने क्लियर करी तो यस, हमको पता चल गया कि एग्जैक्ट तौर पर क्या चीज रीजन बनती है ओवरी की एक पोजीशन के ऊपर में बने रहने की। आज आपको भी वो चीज क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्ट कौन सी यहां पर लिगामेंट्स शामिल हैं, ठीक है ना। आज ये फिर आगे साइज और शेप को लेकर बात आती है, तो लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। और शेप कैसा होता है, आलमंड शेप का। आप कह सकते हैं ओवल शेप की होती है ये, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारी एनसीईआरटी कहती है आलमंड शेप के रूप में इसे रिप्रेजेंट करती है। फिर बात आती है ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन। क्या आप बता सकते हो टेस्टिस का ओरिजिन क्या था? एक बार सभी लोग जरा जल्दी से बता दो, क्योंकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टेस्टिस का ओरिजिन क्या था? हाँ, यस, शिवम कृष्णा मुबारक। हाँ, यस यस मुबारक, बिल्कुल यूट्रस के साथ होता है, ठीक है। लेकिन और भी क्लैरिटी आएगी। मैंने बताया ना आपको कि एक एक चीज आपके माइंड में अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। यस, हेलो पार्थ, मैं अच्छा हूं पार्थ, उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। हेलो प्रदीप, यस मुबारक। मीजोडर्मल, बहुत अच्छे। शिवम, ओके 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 शिवम,
इसीलिए बच्चे पिछला जो सेशन है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए अच्छे से। चाहे गोनेड, टेस्टिस हो या ओवरी, दोनों का ही ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर के तौर पर अब बात आती है कि ईच ओवरी इज कवर्ड बाई थिन एपिथीलियम। जो ओवरी है ये कवर्ड रहती है थिन एपिथीलियम से। जैसा हम लोगों ने टेस्टिस में भी ऑब्जर्व किया था कि वहां पर भी लेयरिंग्स एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है ना, यहां पर भी आपको एपिथीलियम की प्रेजेंस मिलेगी, लेकिन जो प्रॉपर लेयरिंग्स वहां पर थी टेस्टिस के अंदर में, उतनी एग्जैक्ट यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। कैसे? विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ये देखो, इसके अंदर सेंट्रल रीजन के अंदर में स्ट्रोमा पाया जाता है। ठीक है ना, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। 2 जोन्स होते हैं यहां पर स्ट्रोमा के, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और फिर इनर मेडुला होता है। ठीक है ना, तो एक बार को हम यहां पर ऑब्जर्व करें कि आखिरकार एग्जैक्ट यहां पर जो ओवरी है उसके अंदर जो जो बातें हमने कही ये कैसे है। ये देखो, ये डायग्राम आपके सामने जो रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पर आप देखोगे सबसे पहले जो आउटर लेयर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसे कहा जा रहा है जर्मिनल एपिथेलियम। जब हमने बात करी यहां पर कि लेयरिंग्स पाई जाती हैं, तो कौन सी यहां पर लेयरिंग है? ओवरी की। तो देखो भाई, ओवरी की पहली जो लेयरिंग हमारे सामने आ रही है, आउटर जो लेयर होती है, उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है ना, जर्मिनल एपिथेलियम हमने कहां पर? टेस्टिस में भी कही थी ना, जहां पर स्पर्मेटोगोनिया और इसके साथ में सर्टोली सेल, वो हमने ऑब्जर्व करी थी। तो फिर क्या फीमेल के अंदर भी ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है, क्या यहीं से ओवा अराइज होती हैं? यहां पर यह बात सही नहीं होगी। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान से अपने माइंड में रखिए कि जर्मिनल एपिथेलियम जो ओवरी की होती है, ओवा यहां से अराइज नहीं होती। यह मैं चीज यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, ओवम डज नॉट अराइज फ्रॉम germinal epithelium of ovary। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? तो बच्चे, जो ओवम है इसकी प्रोडक्शन जर्मिनल एपिथेलियम से नहीं हो रही है ओवरी में। ये एक कंपैरिजन के रूप में आपसे स्टेटमेंट में, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे, तो स्टेटमेंट बेस्ड अगर ये बात टेस्टिस के लिए कही जाती तो सही होती कि वहां पर तो जर्मिनल एपिथेलियम से ही बनते हैं स्पर्म्स। ठीक है ना, लेकिन ये बात फीमेल यानी कि ओवरी के बारे में नहीं कही जा सकती। क्लियर है बात? आ जाओ भाई आगे। तो ये क्या कह रहा है यहां पर? आपको लेयर कैसी दिखती है? लेयर ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यानी जो ये आउटर लेयर आपको जर्मिनल एपिथेलियम की दिख रही है, ये कैसी है? क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर ये बात? तो ये हमारे पहली यहां पर आउटर लेयर आ गई। अब इनर लेयर जो है, देखो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद आ रहा है टेस्टिस है? टेस्टिस के अंदर में भी हमने देखी थी, पर वहां पर 3 लेयरिंग्स थी, है ना? पहली आ रही थी ट्यूनिका वेजिनैलिस, फिर एल्बुजिनिया, फिर वेस्क्युलरिस। लेकिन यहां पर आपको ओवरी के अंदर में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। आपको यहां पर आउटर जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके अलावा केवल ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बस ये ही एक लेयर देखने के लिए मिलती है। तो सवाल ऐसे भी आपके सामने आ सकता है कि भाई वो कौन सी लेयर है जो टेस्टिस और ओवरी के अंदर में कॉमन है? तो क्या जवाब दोगे? भाई जर्मिनल एपिथेलियम जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, हाँ जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट तो है, लेकिन फंक्शन उसका एज इट इज नहीं है जैसे टेस्टिस में। तो कौन सी लेयर है यहां पर कॉमन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ऑप्शन के अंदर में लिखा मिल जाएगा आपको, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। तो आप क्या कहोगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो कॉमन है ओवरी और टेस्टिस के बीच में। क्लियर ये बात? ये कैसी है? वाइटिस कैप्सूल ऑफ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से यहां पर ये बनी हुई है। तो ये दोनों लेयर यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, देखो जर्मिनल एपिथेलियम ये आ गई, फिर इसके बाद अंदर ये रही यहां पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सेकंड जो लेयर इसके अराउंड आपको देखने को मिल रही है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। फिर अब इसके बाद जो अंदर का हिस्सा है वो कंप्लीटली क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है, जो अभी जस्ट हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा था।
इसमें आपको दो रीजन देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑब्वियस तौर पे जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं। केवल इसी में नहीं, और भी जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ये कॉर्टेक्स, जैसे ब्रेन में भी हम बात करते हैं, आउटर जो लेयर होती है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर हिस्सा जो होता है उसे मेड्यूला कहा जाता है। तो ऐसे ही बात आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल जाती है कि ओवरी का सेंट्रल रीजन कैसा है, मेड्यूला, और बाहर क्या है, कॉर्टेक्स। क्लियर ये बात। अब हम यहां पर चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ओवरी वास्तव में उसकी पोजीशनिंग क्या है। और दो चीजें जो हमने यहां पर ऑब्जर्व करी हैं काफी हद तक आपके माइंड में सेट हो गई होंगी, पर एक फाइनल चीज इसके बारे में बताना चाह रहा हूं ताकि अब ओवरी को लेकर आपके माइंड में कोई भी दुविधा ना बचे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहां पर बात करते हैं ओवरी की। ठीक है ना, कैसी है, आलमंड शेप की है ना ओवरी। कैसी है ओवरी, आलमंड शेप की है। ठीक है, आलमंड शेप की है ओवरी, ये लीजिए। ठीक है ना। अब ऑब्वियस तौर पर सेंट्रल रीजन जो इसका होता है इसे हम मेड्यूला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला। ठीक है, और बाहर का रीजन क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके ऊपर लेयरिंग की हमने बात करी। लेयरिंग इस पर क्या होगी, जर्मिनल एपिथेलियम की, पर उससे पहले चलो जर्मिनल एपिथेलियम की ही लेयरिंग कर देते हैं। ये और क्या किस तरह की है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या है ये, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये। ठीक है, तो ये हो गई जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक, जो मैंने येलो कलर से इसकी लेयरिंग शो करी है ये क्या है, ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखो हमने यहां पर जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन देखी कि इसके साथ में लिगामेंट्स अटैच होते हैं। एक तो लिगामेंट हमने देखा भी जो यूट्रस के साथ में अटैचमेंट दे रहा था इसे, तो यूट्रस मैं इस साइड में बना देता हूं। ये देखो, ये यूट्रस की पेरीमेट्रियम, मैं कहूं यूट्रस लाइनिंग कह देते हैं, यूट्रस आउटर लाइनिंग। आउटर लाइनिंग, सही बात है। तो इसके साथ हमने क्या देखा, लिगामेंटस अटैचमेंट है इसकी ये। हाँ यस मुबारक, अरे बच्चे जब आप ये टाइप कर रहे हो उस वक्त मेरे मन में भी यही आ रहा था, मैं अभी बता दूं, सब कुछ बता दूं। ठीक है, ये देखो आप यहां पर ये लिगामेंटस अटैचमेंट देखते हो, ये लिगामेंटस अटैचमेंट देखते हो। तो इस लिगामेंट को हम क्या कहेंगे, यूटेराइन लिगामेंट। ठीक है, लास्ट सेशन में भी हमने कहा था कि लिगामेंट्स यहां पर अटैच होती हैं, पर आज हम लोग यहां पर डिटेल में समझ रहे हैं कि कौन सी लिगामेंट है। तो कौन सी लिगामेंट आई है हमारे सामने यहां पर, यूटेराइन लिगामेंट। क्लियर है। तो ये यूट्रस के साथ में, इसे हम यहां पर एक और नाम से भी जान जाते हैं। कैसे, जैसे यूट्रस के साथ अटैच है तो हमने यूट्राइन लिगामेंट कह दिया, वैसे चूंकि ये ओवरी के साथ में अटैचमेंट करवा रहा है किसकी, यूट्रस की, तो इसलिए इसे ओवेरियन लिगामेंट भी कहा जाता है। तो मैं इसको एक साथ में ही मेंशन कर देता हूं, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है ना, यूटेराइन लिगामेंट या ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर बात। अब यहां पर हम दूसरी तरफ जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर हमेशा, जैसे मैंने बताया ना, जब मैं स्टडी करता था ना तो मुझे हर बार फिम्ब्रे दिखाई देते थे।
अब बहुत सारे डायग्राम में ना फिम्ब्रे यहां पर डायरेक्ट इससे अटैचमेंट भी नहीं दिखाते थे। हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में भी जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर भी फिम्ब्रे इससे डायरेक्ट अटैच ना होते हुए थोड़ी सी दूर दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता था कि ये जो ओवरी है, अब ऐसे में खाली इस एक लिगामेंट से अगर ये अटैच है तो यहां पर कोई बोन तो है नहीं जो एकदम इसको स्ट्रेट यूं ही खड़े रखेगा, ये तो फिर यूं झूल जाएगी। तो ऐसे में एक और अटैचमेंट यहां पर होती है, किसकी? ओवेरी की। वेद किसके साथ में? जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके साथ में। आई बात समझ में? किसके साथ में होती है? हां, एब्डोमिनल कैविटी के साथ में। तो देखो एब्डोमिनल कैविटी भी अपन बना लेते हैं। वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो इसके साथ भी एक लिगामेंटस अटैचमेंट है। यही तो है कमाल की बात। देखो ठीक है ना, ये एक और अटैचमेंट। तो इस लिगामेंट को क्या कहा जाएगा? हां, ये लिगामेंट क्या कहा जाएगा? क्या इसको भी हम ओवेरियन लिगामेंट कह दें? हां, नहीं, इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। अगर हमारी एनसीईआरटी ने खाली यहां पर लिगामेंट कह दिया है तो हमारा दायित्व बनता है कि भाई लिगामेंट से रिलेटेड सारी जो बातें हैं वो अपने माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। तो ये आ जाएगी हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट। आई बात समझ में? तो कौन सी, अब हमारे सामने बात आ जाए ना कि लिगामेंट भी कौन सी है तो हमको पता है। ठीक है, हमारी एक तरफ यूटेरिन या ओवेरियन लिगामेंट हो गई, फिर यहां पर सस्पेंसरी लिगामेंट होगी। कौन किससे अटैच करता है ये भी अब आपको पता चल चुका है। जहां बात आएगी कि भाई यूट्रस के साथ में कौन अटैचमेंट करा रहा है तो बोल लीजिए ओवेरियन लिगामेंट करा रहा है, और जो वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है उसके साथ कौन करा रहा है तो वो करा रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, यस अश्रिता, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो अब देखो कॉर्टेक्स और मेडुला ये हमने ओवरी के देखी। अब देखो जो सेंट्रल रीजन हमको यहां पर दिखाई दे रहा है मेडुला का, जो सेंट्रल रीजन दिखाई दे रहा है मेडुला का, ये रीजन वहां पर आप कह सकते हैं कि वेस्कुलराइजेशन काफी अच्छी खासी होती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो न्यूट्रिशन आना है, ब्लड आना है, वो भी तो यहां तक पहुंचेगा ना। तो आपको मेडुला रीजन के अंदर में क्या दिखाई देता है? हाईली वेस्कुलराइजेशन दिखाई देता है। यही बोलते हैं वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड। ठीक है, तो फिर ओवम कहां है? ओवम मिलेगी कॉर्टेक्स रीजन के अंदर में। ठीक है, और यहां पर किस फॉर्म में रहते हैं? ये रहते हैं फॉलिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्शियरी फॉलिकल हो, ग्राफियन फॉलिकल हो। हमारी एनसीईआरटी डायग्राम्स के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करती है, जो आगे हम लोग जब बात करेंगे ना oogenesis ऑब्जर्व करेंगे तो वहां भी मैं दिखाऊंगा आपको ये। तो वो कहां पर मिलेंगे हमें? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलते हैं? फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, इनमें प्राइमरी सेकेंडरी जो बातें हैं वो अपन आगे आने वाले समय में करेंगे। क्लियर ये बात? ये हमने समझ लिया। हमने यहां पर लेयरिंग भी देख ली है, हमारी अटैचमेंट भी देख ली है, और हमारे ओवेरी की यहां पर जो जोन्स हैं वो भी देख लिया है। तो यहां पर कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है ना, ये आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। किसमें? ये स्ट्रोमा का हिस्सा है ये। ठीक है ना, किसका हिस्सा है ये? स्ट्रोमा का, जो लास्ट में हमने देखा ना, यस, कॉर्टेक्स और मेडुला स्ट्रोमा का हिस्सा है। तो बताओ भाई, एक बार सभी लोग जरा जल्दी से बता दो, क्या हमने जो इसके अंदर में चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश करी, क्या सभी को क्लियर हैं?
लिगामेंटस वाली बात सबको क्लियर हो गई। पोजीशनिंग आखिरकार ओवरी की कैसे मेंटेन रहती है। अब अगर फिम्ब्रे अगर आपको यूं इस पे ऊपर में दिखाई दे, अगर अटैच नहीं भी होते हुए भी, तो भी आपको पता है कि भाई दोनों तरफ से फिम्ब्रे ने इसको होल्ड नहीं कर रखा है। फिम्ब्रे बस यहां पर प्रेजेंट रहते हैं इसके एपेक्स रीजन पर, और जैसे ओवुलेशन होता है तो फिम्ब्रे के अंदर में जो फिम्ब्रे के थ्रू आप कह लीजिए कि जो ओवम है या जो फॉलिकल रिलीज हुआ रहता है, वो फिर यहां पर फॉलिकल तो रिलीज नहीं होता, ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज होकर फिर वहां पर इनफंडिबुलम में जाएगा, फिर आगे एम्पुला में जाएगा। क्या ये क्लैरिटी आ गई सबको? हाँ, अगर क्लैरिटी आ गई तो कर दो भाई सी सी, क्रक्स क्लियर है। हाँ यस, पार्थ ने कर दिया है सी सी, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी क्लियर हो गया है। हाँ यस यस, फ्रेंड्स फॉर एवर। बच्चे क्या डाउट है आपका, बताइए बताइए, शाबाश। जब कोई बच्चा कहता है ना सर मुझे डाउट है, बस मुझे ये लगता है कि बस इस बच्चे का तो डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्लियर मन्नत, बहुत बढ़िया, समिंद्रा शाबाश, प्रभा निखिल, क्या बात है क्या बात है। बस बच्चे इसी तरह से सारी चीज जो है ना एकदम क्लियर करते चलो बस, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर ओवरी की बात अपन ने क्लियर कर ली, ठीक है। ओवरी की और जो फर्दर बातें हैं वो अब हम oogenesis के साथ में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। आ जाते हैं यहां पर अगले हिस्से के ऊपर में, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की ऑब्वियस तौर पर हमने पहले भी जब डायग्राम के अंदर में इसको दिखाया है, वहां बताया है कि इसका रोल क्या है, कि जो ओवम आप कह लीजिए पास ऑन हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, ओवरी से रिलीज हो जा रहा है, वो फिर आगे यूट्रस तक पहुंचेगा थ्रू फेलोपियन ट्यूब। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट भी यहां पर मूव करते हुए यूट्रस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी, इस फेलोपियन ट्यूब की ही आती है। तो वन पेयर होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ में ये एग्जिस्ट करते हैं, एक एक ओवरी के साथ अटैचमेंट होती है तो पेयर्ड होंगे, जैसे ओवरी पेयर्ड है तो ये भी पेयर्ड है। फिर एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूटेरस, ठीक है, साइडवर्ड रीजन के अंदर में है, लेंथ इनकी अप्रोक्सीमेट 10 to 12 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। एक जो और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि किस तरह की एपिथीलियम यहां पर मिलेगी, प्रीवियस ईयर के अंदर में मल्टीपल टाइम इस रीजन के ऊपर में सवाल आए हुए हैं। एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम, और वो भी कौन सी, सिंपल कॉल्यूमिनस सीलिएटेड एपिथीलियम, ये देखने के लिए मिलेगी कहां पर, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के अंदर। काम क्या है, सुनते आ रहे हो आप इसको लगातार बहुत समय से, वही काम ये कर रहा है क्या, oocyte, सेकेंडरी oocyte जो है उसको, या फिर फर्टिलाइज हो जाए तो जाइगोट को भी ये यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है सीलियरी मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। ये बात आ गई, तो ये फेलोपियन ट्यूब को लेकर बात है हमारी। इससे आगे बढ़ते हुए अब यूट्रस पर बात करते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर में कौन कौन से पार्ट है, अच्छा एक बार को दोबारा से मैं यहां पर रिमाइंड करवा देता हूं, फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट है भाई। सबसे पहला हमने देखा फिम्ब्रे देखा हमने, फिर इनफंडिबुलम, फिर इसके बाद में एम्पुला, और फिर इसके बाद इस्थमस, ठीक है ना। ये सब बात अपन बार बार देख चुके हैं, और आई होप इसके अंदर में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। हाँ क्लियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। यस पार्थ, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फिर मूव करेगा, ठीक है ना। फिम्ब्रे का आपको पता ही है, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या करता है, ओवम को रिसीव करने का काम करता है। एम्पुला जो है ये साइट है फर्टिलाइजेशन की। इस्थमस जो है ये आप कह लीजिए कि कम डायमीटर का बाकी का हिस्सा है फेलोपियन ट्यूब का, जहां से होते हुए अल्टीमेटली जाइगोट है या फिर ओवम जो है वो यूट्रस तक पहुंचेगा, ठीक है ना। ये बात है। चलो अब आ जाते हैं हम यूट्रस पर। तो यूट्रस की पोजीशन, इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में भी जब हम देखेंगे, चलो मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी अगर इसकी पोजीशन दिखाने की कोशिश करता हूं, देखो जरा, अभी आगे हम लोग बात भी करेंगे इसके बारे में। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर कहां पर है, यहां पर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना। और इस तरफ में क्या है, ये रेक्टम है, ठीक है ना। रेक्टम क्या उनके बीच में लाई कर रहा है यूट्रस, है ना।
तो यही बात कही गई है। ठीक है, आगे हम अभी देखेंगे भी। तो ये यहां पर यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, शेप इन्वर्टेड पियर शेप यहां पर आपको देखने को मिलता है इसका। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम की जस्ट बीच में ही है ये क्या, यूट्रस। तो इस वक्त जब कंसीविंग भी होती है, यानी कि जब बेबी होता है वूम के अंदर में, तो ऐसे में आप कह लीजिए मल्टीपल टाइम, ठीक है, मदर को यूरिनेशन के लिए जाने का क्यों अर्ज होती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के पास में ही बेबी लाई कर रहा है, यूट्रस जो है वो जस्ट उसके पास में ही है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई ये होता है। चलो, शेप को लेकर हम बात कर चुके हैं, इन्वर्टेड पियर शेप ये आपको देखने के लिए मिलता है यूट्रस का। ठीक है, साइज 7.5 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर में, 5 सेंटीमीटर वाइड और लगभग 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है ये। ठीक है, 3 लेयरिंग्स है ना, यस। पर पहले हम लोग यहां पर पार्ट को ऑब्जर्व करें, 3 पार्ट हैं। फंडस जो अपर डोम शेप्ड पोर्शन होता है, अपन ने देखा भी था शुरुआत के अंदर में 3D मॉडल में भी, फंडस अपर पार्ट होता है। फिर बॉडी जो है, जो मेन हिस्सा जहां पर आप कह लीजिए कि बेबी की इंप्लांटेशन होती है, बेबी रिसाइड कर रहा होता है, वो यही पार्ट है, बॉडी या कॉर्पस जिसे हम कहते हैं। मिडल पार्ट है और मेन रीजन है ये यूट्रस का। सर्विक्स ये यहां पर क्या एक कैनाल के रूप में एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, जो अलोंग विद वजाइना क्या बर्थ कैनाल के रूप में काम करती है। सर्विक्स के भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, यहां पर कि इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस ये देखने के लिए मिलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है यहां पर कि यहां इस सर्विक्स रीजन के पास में ही आपको स्फिंक्टर देखने के लिए मिलते हैं। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? स्फिंक्टर दरअसल इस तरह की आप कह लीजिए कि डोरवे के रूप में काम करते हैं एक किसी भी ट्यूब के अंदर में। ठीक है, जहां पर रेगुलर जो कोई भी चीज है वो यहां पर पास ऑन ना होनी हो। अब सपोज करो जिस वक्त कंसीविंग होती है, बेबी यहां पर यूट्रस के अंदर में होता है। ठीक, जब बेबी का जन्म होता है तो अक्सर ये बात आती है कि लगभग क्या 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, ठीक है, इतने तक के बेबी होते हैं जब जन्म होता है उनका। तो ऐसे में इतने वजन के बेबी को भी, ठीक है, यूट्रस के अंदर में बनाए रखने के लिए कब तक, इसके साथ में आप देखो बेबी के साथ में फिर यहां पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, कोरियोनिक फ्लूइड होता है, इसके अलावा प्लेसेंटा होता है। ये सारी चीजें यूट्रस के अंदर में मेंटेन रहें थ्रू आउट गैस्टेशन पीरियड। ठीक है, 9 मंथ का जो गैस्टेशन पीरियड होता है उस पूरे टाइम पीरियड ये मेंटेन रहें, इसके लिए यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात आ रही है। सर्विक्स में क्या, एन इंफीरियर नैरो पोर्शन कॉल्ड सर्विक्स ओपनिंग इनटू वजाइना, ये तो हमको पता है। इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर। ठीक है, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर में मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर इसे कहा गया है, क्योंकि इतने जो आप कह लीजिए कि वजन को भी ये यहां पर होल्ड रखती है इतने लंबे टाइम पीरियड तक। ठीक है ना, तो मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल है इन फीमेल बॉडी। क्लियर हो गई ये वाली बात भी सभी को? ठीक है ना, क्लियर है ये बात? तो ये हमारे यहां पर यूट्रस के पार्ट्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब बात आती है यूटेराइन वॉल की। हमने मल्टीपल टाइम इसके बारे में बात करी है, पर कुछ एकदम जो कहा जाए इनके बारे में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात टू द पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, सारी चीजों को क्लियर करते हुए। ठीक है, तो पहले देखो यहां पर 3 लेयरिंग है, पेरीमेट्रियम की बात आ रही है। ठीक है, तो पेरीमेट्रियम कैसी है? यहां पर देखो, यहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। ठीक है ना, क्या होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है ना, काफी थिन होती है और इसके साथ में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट रहते हैं। यहां एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, बोलो भाई। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर है भले थिन हमें देखने के लिए मिल रही है क्योंकि वहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, पर इसके अलावा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, फिर मायोमेट्रियम मिडल लेयर है। मायो जो वर्ड ही आ रहा होता है रिप्रेजेंट किसे कर रहा होता है? मसल से रिलेशन इसका कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मायो और मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्स करना, यही काम होता है ना। तो जो यूट्रस के अंदर में स्मूथ मसल्स होती हैं वो कहां पर होंगी? इसी लेयर के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो मायोमेट्रियम के अंदर में क्या देखने को मिलेगा आपको? स्मूथ मसल्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल्स। ठीक है, और स्मूथ मसल्स की भी आपको बता दूं तो 3 लेयरिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। कितनी लेयरिंग्स? 3 लेयरिंग्स। थ्री लेयरिंग्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे थिक जो मायोमेट्रियम का पोर्शन आपको देखने के मिलता है वो मिलता है फंडस के अंदर में। ठीक है, मोस्ट थिक एट कहां पर होता है? फंडस। ठीक है ना, फंडस पर होता है। और सबसे थिन ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सर्विक्स रीजन पर देखने के लिए मिलेगा। थिनेस्ट एट सर्विक्स। ठीक है ना, क्योंकि सर्विक्स रीजन में क्या थिन होंगी लेकिन स्ट्रॉन्ग मसल होंगी। ठीक है ना, वहां पर एरिया काफी कम होता है पर स्ट्रॉन्ग मसल रहती हैं वहां पर, स्फिंक्टर मसल जिन्हें हम कह रहे हैं। क्लियर? फिर एंडोमेट्रियम की बात आती जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये यहां पर। ठीक है ना, हां आयुष, अरे मेरे प्यारे, अरे मेरे आयुष बच्चे, अगर ये लेयरिंग ही एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर एनसीईआरटी कर क्या रही है, पढ़ा क्या रही है फिर? हैं? आप लोग देख भी लो, मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन ना लो, एनसीईआरटी पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हां चलो। एंडोमेट्रियम, तो देखो एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है। ठीक है, क्योंकि ये वही लेयरिंग है जहां पर आकर बेबी की इंप्लांटेशन होगी। आप कह लीजिए जो जाइगोट है इंप्लांटेड होगा वहां पर और न्यूट्रिशन वगैरह सारा लेगा मदर से। ठीक है, तो यहां पर वेस्कुलराइजेशन होना जरूरी है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड। क्लियर है ना? यहां पर कैसी लेयरिंग देखने को मिलेगी आपको? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम देखने के लिए मिलती है। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है, जो कि क्या सीलिएटेड भी देखने को मिलती है, ग्लैंडुलर भी होती है, यानी सिक्रेटरी भी होती है। क्लियर है ये बात? ये हो गया, यस क्लियर हो गया ये। तो ये हमारी यूट्राइन वॉल जो तीनों लेयरिंग है उनके बारे में जो और कुछ एक्सक्लूसिव बातें जो है वो अपन ने यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करी। ये देखो भाई, अरे ये लो भाई, इसीलिए देखो एनसीईआरटी में इसीलिए साथ लेके घूम रहा हूं। देखो क्या है आगे, ये पेरीमेट्रियम तीनों लेयर। बच्चा यहां पर ये नहीं बताएगी तो फिर हम पढ़ेंगे क्यों? ठीक है, यही लो आपकी पेरीमेट्रियम। ठीक है ना, क्या आप सबसे पहले शुरुआत में देख लो, यूट्रस इज सिंगल, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉम्ब या हिस्टेरा। ठीक है ना, वॉम्ब या फिर हिस्टेरा। ठीक है, द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इनवर्टेड पियर। ठीक है, यह बात भी हमने देख ली। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, हमने दोनों लिगामेंट्स भी देख लिया, अटैच टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, पेल्विक वॉल जो पेल्विस रीजन है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन का, उसी साथ में। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज आल्सो कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। ये भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं पहले से, जब मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करवाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर भी हमने इसको देखा था। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। लो ठीक है, एक्सटर्नल थिन, पेरीमीटर थिन है, मेम्ब्रेनस है, क्यों? स्क्वोमस एपिथेलियम है भाई वहां पर। ठीक है ना, पेरीमेट्रियम है, मिडल की थिक लेयर है जहां स्मूथ मसल होती है जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। आया? इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आपको देखने के लिए मिलती है, ये एंडोमेट्रियम होती है। और खासियत क्या है इस एंडोमेट्रियम की? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसके अंदर में लगातार बदलाव आते रहते हैं। हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में भी कहती है। देखो
लाइंस द यूट्राइन कैविटी, द एंडोमेट्रियम अंडरगो सिक्लिकल चेंजेस, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, सिक्लिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। पहले थिकनिंग होगी, फिर जब क्या बर्स्ट होगा, दोबारा से यहां पर जितने भी आप वहां पर वेस्कुलाइजेशन है सब बर्स्ट होगा, वहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो जनरेट होगा, फिर दोबारा से थिक होगा। तो ये सिक्लिकल वे में चलता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। अब देखो, जो हमने यहां पर मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल बताई, ये स्मूथ मसल का काम क्या है कि जब पार्चुरेशन हो उस टाइम पर प्रॉपर तरीके से वहां पर फोर्स जनरेट हो, ताकि बेबी यहां पर बर्थ कैनाल से बाहर आ सके। क्लियर ये बात? हां, तो भाई यहां पर हमारी एनसीईआरटी की बातें जो है वो अपन ने क्लियर कर ली है। डन? हां, अब बताओ भाई, क्या आपकी एनसीईआरटी में है ये सब? हां बच्चे, कुछ भी चीज आपको यूं ही नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं खुद ये चीज चाहता हूं कि जितना करवाऊं ना आपके माइंड में उतना सेट रहे, और रियल में आप खुद भी इस चीज को फील करेंगे कि जितना पोर्शन अपन ने पढ़ लिया ना, अब इससे चाहे कुछ पूछ लो, ठीक है, कोई भी चीज आपके माइंड से बाहर एग्जैक्ट नहीं जाने वाली, जितना पोर्शन आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है। हां, तो बता दो भाई एक बार सब लोग यहां तक बता दीजिए, क्या यहां तक जो हमने यूट्रस वाला पार्ट यहां पर ऑब्जर्व कर लिया, क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो गई है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं भाई, अगर अच्छे से समझ में आया ना तो सीसी लिखना पड़ेगा, हैं, क्रक्स क्लियर लिखना पड़ेगा। हाँ, यस डॉक्टर सुनाओ ने, बिल्कुल बच्चे, हमने भी डॉक्टर भाई इसीलिए लगाया है, ठीक है। जिस रास्ते पर आप और हम चल रहे हैं, ठीक है, उसकी मंजिल है आपको डॉक्टर बनाना, ठीक है। यस पार्थ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ये जो आप 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस जो कह रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर में है। ऑब्वियस तौर पर जब वहां पर थिकनिंग बढ़ती है, ठीक है, यस, उस वक्त ज्यादा होती है। क्लियर? यस क्रक्स क्लियर है, क्या बात क्या बात। चलो आ जाए आगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो भाई, अब यहां पर बात आती है वजाइना की, ठीक है। सर्विक्स में हमने बात कर ली। वजाइना, जैसे हम अभी तक ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि वजाइना क्या है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। थिकनेस यहां पर थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉपुलेशन के लिए जो मेल पीनस है उसकी यहां पर एंट्री होती है। तो ऐसे में बच्चे, जो वजाइना है इसके बारे में और क्या क्या खास बातें हैं, तो देखो, सबसे पहली बात ट्यूबुलर है, ये तो बात हमको पता है। कैसी है? ट्यूबुलर है, ठीक है। लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी आपको लेंथ देखने के लिए मिलती है, 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है ना। ये लेंथ आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर? फिर यहां पर आपको म्यूकस भी, म्यूकस होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ना साइड वाइज की, ये कैसी होती है? म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है, हैविंग म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन यहां की एपिथेलियम कैसी होती है? यहां पर आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कैसी स्ट्रेटिफाइड? नॉन केरेटिनाइज्ड। देखो, हम लोगों ने यहां पर जैसे स्किन की जब बात आती है तो हम कहते हैं केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, लेकिन जब बात आती है वजाइना की तो यहां पर नॉन केरेटिनाइज्ड होती हैं लेयरिंग एपिथेलियम की, ठीक है ना। क्लियर बात? एपिथेलियम को लेकर बात आ जाए यहां पर तो हम क्या कहेंगे? नॉन केरेटिनाइज्ड, नॉन केरेटिनाइज्ड, नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, आपको पता है भाई यहां पर किस तरह की एपिथेलियम अब होगी। क्लियर है? फिर इसके अलावा आपको ऐसा यहां पर फोल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहां पर देखें, या आपको क्या दिखाई दे रही है? बहुत सारी फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं,
ठीक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, र्यूगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, र्यूगे कहा जाता है। पोजेस मेम्ब्रेनस फोल्डिंग्स, ठीक है, दैट इज र्यूगे। क्लियर बात। फिर कोई भी ग्लैंड्स आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जो आप यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं वो तो है, लेकिन कोई ग्लैंड्स यहां पर नहीं होती हैं। यह भी आपको बात ध्यान रखनी है, इस पर सवाल बनता है। ठीक है, ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन वजाइना। ठीक है ना, ये यहां पर नहीं होती। फिर जब वेजाइना की ओपनिंग की बात आती है, जिसे हम वेजिनल ओरिफिस कहते हैं, यहां पर हाइमन यानी कि एक थिन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, एक म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर आपको लेयरिंग देखने को मिलती है, उससे हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। ठीक है ना, कहां पर होगी, वेजाइना के ओरिफिस पर। A thin म्यूकस मेम्ब्रेन, बल्कि ये और क्या वेस्कुलराइज्ड भी होती है, ये थिन वेस्कुलराइज्ड membrane exist at vaginal orifice, at vaginal orifice। orifice called hymen। ठीक है ना, पर हाइमन को लेकर एक बात क्लियर आपको माइंड में होनी चाहिए कि हाइमन जरूरी नहीं है कि सबके अंदर में प्रेजेंट हो। ठीक है, बहुत बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि हाइमन नहीं होता प्रेजेंट। कई बार ये ऐसे दिखाई देता है कि जिसमें मल्टीपल पोर्स हो, ठीक है, झिल्लीदार भी दिखाई देता है। कहीं पर आपको ये ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि खाली यहां पर कंसंट्रेटेड है साइड लाइंस के ऊपर में। तो हाइमन कईयों के अंदर प्रेजेंट आपको देखने के लिए मिलता भी है, नहीं भी देखने के लिए मिलता। ठीक है, इसको लेकर जैसे अवधारणा रहती है कई बार कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी फीमेल ने किया है तो उसके अंदर यह हाइमन देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर ऐसा कोई भी अवधारणा सच नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन इंटैक्ट मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जनरल जो लोग हाईली फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर में इन्वॉल्व होती हैं उनके अंदर में हाइमन पहले ही बर्स्ट हुआ हो। तो इसलिए हाइमन की प्रेजेंस को लेकर हमारी एनसीईआरटी सीधे कहती है कि जो वर्जिनिटी के आप कह लीजिए कि एक प्रूफ के रूप में आज इसको हाइमन को ऑब्जर्व किया जाता है, यह वास्तव में सही नहीं है। ठीक है, क्लियर ये बात। तो हाइमन जो है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है ना, क्लियर ये बात। यस, तो देखो भाई, अब यहीं पर हम अब आ गए हैं यहां पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हाइमन जो है दरअसल इसी का पार्ट है, क्योंकि अब जो वजाइना की बात थी, वजाइना तक का तो हिस्सा है फीमेल बॉडी के अंदर में, अब यहां पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात आ जाती है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस की बात आएगी, लेबिया मेजोरा की बात आएगी, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन और वेस्टिब्यूल। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल अराइज होते हैं, ध्यान रखना है अपन को। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले यहां पर हमारा जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, इसको हम ऑब्जर्व करते चलें तो देखो सबसे पहला आ रहा है यहां पर मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस जो रीजन है
ये आप कह लीजिए एंटीरियर पेल्विक रीजन, जो प्यूबिक रीजन होता है उसको यहां पर कहा जा रहा है। तो मॉन्स प्यूबिस जो है ये हेयरी होता है और फैटी टिश्यूज का यहां पर डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना? ठीक है। मॉन्स प्यूबिस की क्या बात है यहां पर? हेयरी, ठीक है, जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो यहां पर देखने के लिए मिलते हैं और फैटी टिश्यूज होती हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो ये यहां पर आप यहां पर इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है मॉन्स प्यूबिस। चलो ठीक है, मॉन्स प्यूबिस हेयरी है, फैटी है। लेबिया मेजोरा, जो आउटर जो लेयरिंग होती है, मेम्ब्रेनस लेयरिंग होती है, वहां पर भी फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है और वो भी हेयरी होती है। तो ये इनिशियल जो दोनों लेयरिंग्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ये हेयरी और फैटी टिश्यूज आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना? फिर यहां पर बात आती है लेबिया माइनोरा की। लेबिया माइनोरा, अब देखो यहां पर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है ना? लेबिया मेजोरा जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मेजोरा, ये लेयरिंग है। ध्यान से आप आपकी एनसीईआरटी की अगर इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए, ये आउटर जो लेयरिंग है, मेम्ब्रेनस लेयरिंग, ये लेयरिंग, ये क्या है? लेबिया मेजोरा है। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा है। ठीक है, अब इससे और अंदर वाली लेयरिंग आप देखो, ये, ठीक है ना? तो ये क्या है? लेबिया माइनोरा है। आई बात समझ में? लेबिया माइनोरा है ये। ठीक है, ये कैसी है? ये दरअसल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है ना? स्किन की मेम्ब्रेनस होती है यहां पर। और फिर आगे इसके बारे में एक लाइन हम लिख लें, हां, लेबिया माइनोरा, इनर मेम्ब्रेनस ठीक है लेयरिंग। ठीक है ना? फिर बात आती है क्लिटोरिस की। क्लिटोरिस कहां पर है? ये देखो, क्लिटोरिस कहां पर है? इस जो आपने देखा यहां पर लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के एंटीरियर पोर्शन के ऊपर में क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एट एंटीरियर रीजन ऑफ लेबिया माइनोरा। क्लियर बात? फिर हाइमन को लेके हमने बात कर ली ही है अभी। ठीक है, ये कहां पर है? एट वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। और वेस्टिब्यूल किस रीजन को कहते हैं? देखिए, लेबिया माइनोरा ने जितने रीजन को यहां पर आप कह लीजिए कवर कर रखा है, इस पूरे रीजन को कहा जाता है, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल ये कहलाता है। क्लियर ये बात? तो ये हमारे जो सारे पोर्शन हैं, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन ने यहां पर मेंशन करी हैं। इसके अलावा क्लिटोरिस को लेकर यहां पर एक और बात भी आ जाती है। क्लिटोरिस को कहा जाता है होमोलॉजी विद मेल पीनस। ठीक है, मेल पीनस के साथ में इसकी होमोलॉजी दर्शाई जाती है क्लिटोरिस की। ठीक है ना? तो ये भी हम साइड में मेंशन कर लेते हैं। क्लिटोरिस होमोलोगस टू मेल पेनस। ठीक है, होमोलोगस है। क्यों भाई? यहां पर फंक्शन तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, पीनस के होमोलॉजी होती है यहां पर, ओरिजिन वैसा है। ठीक है ना? ये बात हो गई। अब यहां पर अब आगे बढ़ते हैं तो वेस्टिब्यूल के अंदर देखो क्या क्या देखने को मिलता है। वेजाइनल ऑरिफिस होता है,
एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस होता है, और इसके अलावा ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ध्यान करिए, शुरुआत में जब हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स डिस्कस कर रहे थे, वहां मैंने आपको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में बताया था। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की जब बात आती है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको बार्थोलिन्स ग्लैंड भी कहा जाता है, तो ये सारी कहां प्रेजेंट हैं? इसी वेस्टिब्यूल के अंदर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है? वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो यहां पर इनके बारे में, अब वेजाइनल ऑरिफिस है, इसके अराउंड अब बात आती है कि हमारी जो ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं कहां कहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो देखो भाई, पहले जैसे हम कहें ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या इसे पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? जो यस, ये यूरिथ्रा के, यस, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसके साइड में प्रेजेंट होती हैं। एट साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। तो देखो, जैसे हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आया, तो ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ही पास में आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन सी? ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्लियर बात? ऐसे जब बात आती है क्या, यहां पर अगले जो ग्लैंड है उसकी, दैट इज बार्थोलिन्स ग्लैंड, या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये कहां पर देखने को मिलेगी? एट साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है ना? वेजाइनल ऑरिफिस कहां है? ये देखो, ये यूट्रस है ना, ये वेजाइना है, तो ये वेजाइनल ऑरिफिस है। तो यहां पर देखने के लिए मिलेंगे क्या? ये बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्लियर है बात? तो वेजाइनल ऑरिफिस, ये रही वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है ना? वेजाइनल ऑरिफिस के बाद फिर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस, ये रहा यूरिथ्रल ऑरिफिस। क्लियर है बात? बता दो भाई, क्या ये जो बातें हमने यहां पर देखी हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल के बारे में, क्या ये सब क्लियर हो गया है? यस बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। हाँ, एनसीईआरटी की ही आपकी लाइन है, वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं एक बार यहां तक जो अपन ने ऑब्जर्व किया है, क्या यहां पर किसी को कोई डाउट है? सारी चीजें क्लियर हैं सभी को? यस बात, क्रिस्टल क्लियर है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। यस सुनावने, शाबाश। कानापाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस दीक्षा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, सब मैं एक बार दोहरा भी देता हूं दोबारा से भाई। मॉन्स प्यूबिस क्या हेयरी है, फैटी टिश्यूज की है, तो यहां पर आपको काफी थिकनिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना? फिर लेबिया मेजोरा की बात आती है। ठीक है,
वैसे यहां पर क्या है, ये एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर रीजन, ठीक है, जहां प्यूबिक हेयर्स होती हैं। लेबिया मेजोरा है, यहां पर थिक आपको फोल्डिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी आप कह लीजिए फैटी टिश्यूज का भी काफी जमाव रहता है यहां पर। आउटर लेयरिंग है ये, ठीक है ना, आउटर लेयरिंग, ठीक है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मॉन्स प्यूबिस क्या है, यहां पर इस रीजन पर मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है, ये एंटीरियर रीजन। ये फिर क्या है, लेबिया मेजोरा है, ठीक है ना, जो मैंने मेंशन किया है, लेबिया मेजोरा। फिर लेबिया माइनोरा क्या है, इनर मेम्ब्रेनस, यहां पर स्किन फोल्ड्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है। स्किन की फोल्डिंग किससे होती है, क्लिटोरिस के बारे में बात होगी, हाइमन का हमने बता ही दिया, और वेस्टिब्यूल पोजीशन अपन देख ली है, और ये जो बातें हैं वेस्टिब्यूल के अंदर में जो पोर्शंस हैं वो भी देख लिया है, और जो वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स हैं उनको भी पोजीशन अपन ने पता कर ली है, ठीक है ना। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आगे देखें भाई, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है अब इस चीज को लेकर। देखो एक एक लाइन यहां पर क्लियर हो जाएगी हमारी। देखो पहले क्या रहा है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस इज कुशन फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, सही बात है, अपन यही बात कही थी। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स हैं टिश्यू का, क्योंकि यहां पर भी फैटी टिश्यूज रहते हैं, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड वजाइनल ओपनिंग। बल्कि वजाइनल ओपनिंग नहीं, एग्जैक्ट यहां पर कहा जाए तो वेस्टिब्यूल को ही सराउंड कर रही होती हैं। किसको सराउंड कर रही होती हैं, वेस्टिब्यूल को, क्योंकि जो इनर लेयर अब यहां पर आएगी लेबिया माइनोरा की, ये यहां पर कंप्लीट जितना पोर्शन इसका प्रेजेंट रहता है ये वेस्टिब्यूल को कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या सराउंड किसको कर रही है, खाली वेजाइनल ओपनिंग को नहीं कर रही ये क्या लेबिया माइजोरा, बल्कि वेस्टिब्यूल को भी बाहर से सराउंड कर रही है, ठीक है ना। फिर लेबिया माइनोरा की बात है, एज पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर लेबिया माइजोरा, ये हो चुका है। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड विद पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। पार्शियली, जैसे हमने कहा था ना कि झिल्लीदार होता है, ठीक है, कहीं पर तो ऐसे में ये हाइमन की यहां पर प्रेजेंस को लेकर बात कही। द क्लिटोरिस इज टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा जहां पर अटैच हो रही होती है एंटीरियर पोर्शन के ऊपर में, वहीं पर इसकी एग्जिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। जैसे हमने यहां कहा ना, जैसे एंटीरियर तौर पर ये जहां पर मिलती हैं वहीं पर क्लिटोरिस प्रेजेंट है ये, ठीक है ना, ये बात आ जाती है, ठीक। और क्या बात आ रही है यहां पर, अबाउट द यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रा ओपनिंग से पहले। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस, आमतौर पर अगर ये होता है तो फर्स्ट इंटरकोर्स या कोइटस के दौरान में हाइमन टूट जाता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल, ठीक है, जॉल्ट, झटका लगा हो या गिर गए हो, ठीक है, जैसे खेल के अंदर में अक्सर होता रहता है, ठीक है ना। इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है ना, तो उनसे भी हाइमन रप्चर हो जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि इसको वर्जिनिटी का एक प्रूफ यहां पर नहीं माना जा सकता। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, बताया ना, कोइटस के बाद भी किसी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में क्लियर अलाइनिंग यहां पर मेंशन करती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहां पर बने हुए हैं। पहले भी हमने जब लास्ट में हम लोग नीट फिनाले जब ले रहे थे तो वहां पर हमने रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया भी था। इसके क्लियर है ये बात, तो हमारी एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपन ने यहां पर कवर कर ली है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अपन ने यहां पर कवर कर लिया है, और अब हम यहां पर कहना तो नहीं चाहिए भाई एक्सेसरी ग्लैंड के रूप में, पर मोर ऑफ ये क्या है, ये वास्तव में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक फीमेल जो बेबी है जब उसके बर्थ होती है तो उस वक्त मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं हुई होती है, बाद में हार्मोनल इफेक्ट्स में, हार्मोनल इफेक्ट्स के थ्रू जो ये मेमोरी ग्लैंड है इसकी डेवलपमेंट होती है। पर चूंकि इसका सीधे तौर पर पार्चुरेशन के बाद में जो बेबी की फीडिंग है उससे इसका कोरिलेशन है, तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर में इसे एक्सेसरी ग्लैंड के रूप में हम यहां पर स्टडी कर ले रहे हैं। तो मेमोरी ग्लैंड की बात आ रही है अब, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या बात आ रही है इसके बारे में, सबसे पहली लाइन देखो, मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। क्या है ये, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं ये, ठीक है, विच प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। और ये खासियत है सभी मैमल्स की। कुछ जो गिनी चुनी चीजें जो है ना मैमल्स के अंदर में होना, उनकी यूनिकनेस को दर्शा रहा होता है, जैसे
कॉर्पस कैलोसम की प्रेजेंस होना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की प्रेजेंस होना, ठीक है, और उसी के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये मैमल्स की खासियत है। ठीक, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 यहां पर लोब्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, लोब्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, रीजन्स होते हैं, ठीक है ना। इन ईच लोब देयर आर सेवरल स्मॉलर कंपार्टमेंट कॉल्ड लोब्यूल्स, ठीक है ना, लोब्यूल्स होते हैं यहां पर, कंपोज्ड ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड टर्म्ड एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हम लोग लंग्स के अंदर भी देखे थे, ठीक है, तो कुछ कुछ अगर आप वहां पर देखें तो ब्रांचिंग जैसे वहां पर एल्वियोलाई की होती है लंग्स के अंदर में, ठीक है। भारती मैम का जब आपने सेशन लिया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वहां पर मैंने आपको बताया है कि एल्वियोलाई जो है कैसी, एकदम ऐसे जैसे गुच्छे होते हैं किसके, ग्रेप्स के गुच्छे, वैसी आपकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। यहां भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, वैसी ही ब्रांचिंग आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसलिए टर्म यहां पर एल्वियोलाई वैसे ही आया है यूज होते हुए। तो ईच लैक्टिफेरस डक टिपिकली कैरीज ऑफ मिल्क फ्रॉम वन ऑफ द लोब्स एक्सटीरियर। तो यहां पर थोड़ा सा अपन को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्थिति है कैसी, ठीक है ना, तब अपन को ये जो डायग्राम है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसको ध्यान से एक बार बनाकर दिखाता हूं, साथ में बने रहिएगा, चीजों को अच्छे से माइंड में क्लियर करिएगा, ठीक है, क्योंकि पाथवे को लेकर भी यहां पर क्लियरिटी आना जरूरी है, ठीक है। मिल्क जब रिलीज होता है तो क्या पाथवे फॉलो करता है, यहां पर आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो, जैसे अगर मैं यहां पर आपको शो करूं, बस ध्यान से एक बार देख से चलिएगा चीजों को। वैसी ही ब्रांचिंग जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं, वैसी ही कुछ यहां पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये तो इनके ऊपर क्या देखने को मिलती हैं, एल्वियोलाई देखने को मिलती है। ठीक है, और ये किसके अंदर में होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर में होते हैं, ठीक है। यस, लोब्यूल्स ना इंडिविजुअली लोब्यूल्स यहां पे शो कर देता हूं मैं। ठीक है, जैसे ये एक लोब्यूल हो गया, दूसरा लोब्यूल हो गया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं और 15 से 20 क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, ठीक है ना। 15 से 20 लोब्स होते हैं और न्यूमरस लोब्यूल्स होती हैं, ठीक है ना। ये चीज आ गई है यहां पर, ठीक है। फिर अब यहां पर क्या आप देखोगे, ये जो आप एल्वियोलाई की जो लेयरिंग देख रहे हो, यहां पर दरअसल जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। इनकी एपिथेलियम कैसी होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग होती है, क्लियर है बात। तो इन्हें हम यहां पर एल्वियोलस कह रहे हैं या एल्वियोलाई मल्टीपल
अगर है तो उसे एल्वियोलाई कहते हैं। यही है। एल्वियोलाई, ठीक है ना। ठीक, ये सेल्स हैं। यहां पर ये सेल्स क्या करेंगी, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इन सेल्स को मैं कह दूं लैक्टोजेनिक सेल्स। लैक्टोजेनिक एपिथेलियम कह दो। हाँ, तो क्या आप बता सकते हो, हाँ भाई, तो क्या आप यहां पर बता सकते हो यहां कि एग्जैक्ट जो हमारी ये स्पेशल जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये रिलीज मिल्क को, जो जो मिल्क यहां से आएगा वो अल्टीमेटली रिलीज कैसे करेंगी, क्योंकि यहां पर देखो स्मूथ मसल्स भी देखने के लिए मिलती हैं आपको, स्मूथ मसल्स भी देखने के लिए मिलती हैं। रिलीज कैसे करेंगी ये, स्मूथ मसल्स भी यहां पर होती हैं। ठीक है ना। तो ये स्मूथ मसल्स कैसे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना केवल पार्चुरेशन के अंदर में उसका रोल आता है, जब हम लोग स्टडी करेंगे हार्मोन्स के बारे में डेडिकेटली तो वहां पर हम ये पाते हैं कि ऑक्सीटोसिन के अफेक्ट स्मूथ मसल पर होता है तो पार्चुरेशन होता है। तो ना केवल पार्चुरेशन बल्कि मिल्क को रिलीज जब करवाना होता है तो उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल देखने को मिलता है ऑन स्मूथ मसल, जो कि कहां पर हैं, इन्हीं लैक्टोजेनिक एपिथेलियम के साइड के अंदर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे यहां से मिल्क अगर आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए ये जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं, दीज आर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं। इसके बाद न्यूमरस जो अलग अलग आप कहते हैं ना कि अलग अलग जो लोब्स हैं, ठीक है, इनसे फिर सॉरी जो लोब्यूल्स हैं उनसे आकर फिर एक कॉमन मेमोरी डक्ट ये अराइज होती है, ठीक है। मेमोरी डक्ट है। अब इससे आगे जाते हुए ये एक एम्पुला रीजन भी यहां पर क्रिएट होता है। एम्पुला रीजन से आगे लैक्टिफेरस डक्ट, और ये यहां पर कहां पर, एरियोला या निपल, मेमोरी ग्लैंड की जो निपल होती हैं वहां पर इनकी एग्जिट होती है। ठीक है, तो देखो भाई जरा, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, इससे कहां पर आया, मेमोरी डक्ट में, ये मेमोरी डक्ट हो गए, ठीक है। मेमोरी डक्ट के बाद में ये क्या है, एम्पुला रीजन है। जैसे मिल्क जो प्रोड्यूस होगा वो अल्टीमेटली आगे कुछ समय के यहां पर स्टोर होता है, ठीक है, और जब बेबी मिल्क सक करता है तो फिर यहां पर एम्पुला से होते हुए अगले लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर में आता है मिल्क। यह मेमोरी एम्पुला, ठीक है, फिर यह है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, फिर ये निप्पल है और यहां पर एरियोला होती है, ठीक, क्लियर है बात।
एरियोला। ठीक है, हाँ, यस 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 बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हार्मोन्स का ही खेल है बच्चे, ठीक है ना। चलो, तो देखिए भाई, जो हमने बात कही कि मल्टीपल 15 से 20 क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, ठीक है। लोब की संख्या को लेकर बात कहे तो 15 से 20 लोब देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर लोब्यूल्स कितने होते हैं, न्यूमरस होते हैं, उसकी संख्या हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है। तो क्या होता है कि यहां पर जो लैक्टोजेनिक एपिथेलियम है, इसके अराउंड स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। यहां से मिल्क जब प्रोड्यूस होगा तो ये अलग अलग जो रीजन्स हैं उनसे कलेक्ट होते हुए मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर में आ जाता है, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स भी अलग अलग जगहों से आकर जब मिलती हैं तो बनाती हैं क्या, मेमोरी डक्ट बनाती हैं। मेमोरी डक्ट से कहां पर आएगा, मेमोरी एम्पुला के अंदर में आएगा, जहां पर कुछ समय के लिए मिल्क स्टोर रहता है अनटिल बेबी मिल्क को फीड करे, ठीक है ना। तो जब मिल्क सक करता है बेबी, तब यहां पर एम्पुला से मिल्क कहां पर आता है, लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर में आता है। तो ये जो हम निपल देख रहे हैं, यहां पर आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल लैक्टिफेरस डक्ट देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। यहां पर मेंशन कर देता हूं, निपल पोजेस ओपनिंग ऑफ मल्टीपल लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है ना, यह बात होती है। ठीक है ना, तो अब हम समझ सकते हैं हमारे इस डायग्राम को। ये देखो, ठीक है, यहां पर क्या, फैट टिश्यूज तो होते ही हैं, ठीक है। फैट टिश्यू के बाद में यहां पर जो एल्वियोलस है, मेमोरी एल्वियोलस, ठीक है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन है। एकदम आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे क्या अंगूरे गुच्छे हों, ठीक है ना। फिर यहां से अल्टीमेटली जाएगा किसके अंदर में, ट्यूब्यूल्स के अंदर में, और फिर पहुंचता है मेमोरी डक्ट के अंदर में, ठीक है। ट्यूब्यूल्स यहां पर बहुत माइन्यूट है, इसलिए यहां पर अलग से मेंशन नहीं कर रखा है। मेमोरी डक्ट्स के अंदर में आ जाता है। मेमोरी डक्ट से फिर अल्टीमेटली कहां पर आता है, आगे एम्पुला रीजन की बात आ रही है, देख रहे हो। डक्ट से फिर कहां पर आया, एम्पुला। एम्पुला थोड़ा सा आपको वाइड दिखाई दे रहा है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, एम्पुला जहां भी होता है वाइड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फिर एम्पुला से कहां आया, लैक्टिफेरस डक्ट। तो देखो, एक नहीं मल्टीपल जो अलग अलग जो ये लोब्स हैं, इनसे आकर लैक्टिफेरस डक्ट यहां पर निपल पर ओपन हो रही हैं, ठीक है ना, ये चीज होती है। और अफेक्ट, हाँ यस मन्नत, बच्चे अभी मैं बता रहा हूं ना, सेशन लोगे ना उसके बाद आपको ये सब क्लियर होगा, आज ही क्लियर होगा ये, ठीक है, टेंशन ना लो, क्लियर ही है। तो ये जो हमारी बातें जो थी, इन ईच लोब देयर आर सेवरल कंपार्टमेंट लोब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स टर्म एल्वियोलाई, ठीक है। ईच लैक्टिफेरस डक्ट टिपिकली कैरीज मिल्क फ्रॉम वन ऑफ द लोब्स टू एक्सटीरियर। तो जितने भी लोब्स है 15-20 जो होते हैं लोब्स होते हैं, उनसे एक एक लैक्टिफेरस डक्ट आती है। तो निपल पे लगभग 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग होती है, ये आपको क्लियर रखना है। हो गया क्लियर ये, आगे आओ भाई। अब हमने यहां पर ये चीज ऑब्जर्व कर ली है, तो ये देखो हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या मेंशन करती है। अब इस पर आ जाते हैं। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स, सही बात है। मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट contain glandular tissue, a variable amount of fat, ठीक है। glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes containing cluster of cell called alveoli, ठीक है। the cell of alveoli secrete milk which is stored in cavities, ठीक है, lumen alveoli में। the alveoli open in memory tubules of each lobe join to memory duct, फिर several memory ducts join to form wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। क्लियर ना बात, ठीक है। वैसे इसके अंदर में देखो एक फिजिकल एस्पेक्ट भी शामिल होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चे की पार्चुरेशन हो गया है लेकिन मदर को मिल्क नहीं आ रहा होता, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन उसमें भी डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आप बेबी को मिल्क फीड करिए,
ठीक है। जब बेबी सक करता है मिल्क को तो उसके बाद में जो मदर है उसके हाइपोथैलेमस पे भी आप कह लीजिए उसका रेस्पॉन्स जाता है, फिजिकल रेस्पॉन्स जाता है, और वहां से फिर ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने का रास्ता खुलता है, और फिर जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग जाता है तब फिर मिल्क रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये एक फिजिकल एस्पेक्ट भी इसके अंदर में शामिल है। क्लियर बात। तो लैक्टेशन को लेकर क्या क्या बातें यहां पर हमें ध्यान रखनी है। तो लैक्टेशन को लेकर क्या बात आती है। सबसे पहली बात कि भाई मिल्क प्रोडक्शन को लेकर जो चीज है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। पर पहले हम यहां पर सबसे पहले अगर मेमोरी ग्लैंड के अगर ग्रोथ को लेकर बात करें उस पर भी अफेक्ट हार्मोन्स का देखने के लिए मिलता है। कैसे। आप जब ऑब्जर्व करते हो तो मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनिशियली कब, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है ना, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है। इसमें रोल किसका होता है, एस्ट्रोजन्स। किसका होता है, एस्ट्रोजन्स का होता है इसके अंदर बहुत क्रिटिकल रोल। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि एस्ट्रोजन से क्या होगा, फीमेल स्पेसिफिक सेकेंडरी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा। तो हम क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो है ये क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में बेसिकली हम इसको ज्यादा अगर समझें तो करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन चूंकि अब यहां प्यूबर्टी के बाद में बार बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये चल रही है, तो एस्ट्रोजन जो है ये रिलीज होगा। कहां से रिलीज होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है, हां, रिलीज फ्रॉम जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो हैं कहां पर, ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो रिलीज करती हैं बेसिकली। और अगर हम कन्फाइंड तौर पे बात करें तो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं यहां पर, ठीक है, वो रिलीज करेंगी। तो रिलीज फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी। इन ओवरी, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन वहां से रिलीज होता है। क्लियर बात। और फिर इसके बाद हम देखें तो जैसे प्रेगनेंसी अटेन हो गई तो यहां पर फिर प्रोजेस्टेरोन का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है फर्दर आगे ग्रोथ में। यस पार्थ, हां पार्थ उससे भी पहले आ जाओ। ग्रेफियन फॉलिकल तो वो स्टेज होती है जहां पर ओवुलेशन होना है, ठीक है। उससे पहले वाली स्टेज सेकेंडरी जो आप कह लीजिए कि फॉलिकल्स होती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, वे भी उनके अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स पाई जाती हैं, वे भी रिलीज करती हैं, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल तो कर ही रहा है, वे भी रिलीज कर रही होती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स भी कर रही होती हैं, ठीक है ना। ये बात है। तो ये हो गया। फिर आफ्टर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह लो, बाय प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। फिर इसके अलावा कुछ और भी लैक्टोजेनिक हार्मोन्स हैं, ठीक है, पीआरएल, एचपीएल, ये सब हैं, उनका भी यहां पर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन का। तो ऐसे में अब मिल्क प्रोडक्शन को लेकर बात करें, मिल्क प्रोडक्शन किससे भाई, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, डन ये बात। और मिल्क जब प्रोड्यूस हो गया
तो मिल्क का सिक्रीशन ये कौन करवाएगा? बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हालांकि आता कहां से? हाइपोथैलेमस से आता है। तो बताओ भाई, ये लैक्टेशन को लेकर एकदम टू द पॉइंट, हमने जहां पर मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को लेकर बात करी, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उनका रोल देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ हद तक प्रोलैक्टिन का भी रोल आता है, पर प्रोलैक्टिन का मेन जो रोल आता है वो कहां पर? मिल्क प्रोडक्शन के अंदर में आता है। जो हमने लैक्टोजेनिक एपिथेलियम देखी है एल्वियोलाई की, वो पीआरएल के इफेक्ट के अंतर्गत यहां पर करती है काम। ठीक है, फिर जो मिल्क यहां पर प्रोड्यूस हो गया, अब वो सिक्रीट करे, तो उसके लिए क्या? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन करवाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, बताओ भाई, क्या यहां तक की बातें सभी को क्लियर हैं? बता दो प्यारों, क्या सभी को क्लियर हो गया है? शाबाश। मोइन शेख, इबाद, पार्थ, साक्षी, रुचि, शिवानी, विष्णु, क्या कहना सभी का? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुचि क्रिस्टल क्लियर है। मन्नत, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। सीसी है, क्रक्स क्लियर है, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाओने, पार्थ, कान्हा, साक्षी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन केवल पढ़ाना उद्देश्य नहीं है बच्चे, आपके माइंड में चीजें सेट हों, ये हमारा उद्देश्य है, और इसकी टेस्टिंग भी होती रहे। तो आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि इसी संडे को आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, रिवीजन करिएगा, चीजों को अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे अच्छे से, तो एग्जाम के अंदर जब आप पेपर फेस करोगे तो आपको एकदम रिलेटेबल लगेगा वो खुद के साथ में। ठीक है ना, तो संडे को आपका टेस्ट भी होने जा रहा है। ठीक है, 26 मई को सुबह 10 बजे टेस्ट होगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा सभी। अड्डा 24/7 ऐप के ऊपर में ही टेस्ट होगा आपका वो। ठीक है ना, यस। लेकिन वो तो अभी दूर है, तो आज हम लोग यहां पर क्या क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे? करेंगे भाई, करेंगे। पर मैं चाहता हूं, हां, क्या क्वेश्चन डिस्कस किया जाए? तैयार हैं सभी क्वेश्चन डिस्कशन के लिए? एक बार भाई सभी लोग, क्योंकि देखो जो हम पढ़ रहे हैं, चीजें हमने अच्छे से जान ली हैं, अब इसकी टेस्टिंग हो जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से। ठीक है, करें? क्या कहते हो भाई, किया जाए? हाँ, यस साक्षी, उसके लिए आपको अड्डा 24/7 ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। जो अभी ये वीडियो चल रहा है इसका डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा ऐप का लिंक, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां नीट पोर्शन के अंदर में आपका टेस्ट होगा ये। ठीक है, यस यस, क्वेश्चन ले पार, चलो 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 बच्चे, तो आ जाओ। अब यहां पर अब क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन अब आपके सामने यहां पर आ चुका है। द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच सेट द 3 पार्ट्स। ठीक है, यहां पर कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो भाई कौन कौन सा क्या पार्ट है? एंडोमेट्रियम, इन्फंडिबुलम, फिम्ब्रे। ठीक है, बताओ जरा, बताइए, ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए। यस मोइन, बच्चे इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर्स अड्डा टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपके डाउट्स भी अगर किसी चीज से रिलेटेड, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उससे रिलेटेड अगर अराइज होते हैं माइंड के अंदर में, तो इससे डाउट बोट्स जो हैं, इसके जूलॉजी स्पेसिफिक डाउट बोट्स हैं, वो भी टेलीग्राम के ऊपर में अवेलेबल हैं। ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में उन डाउट बोट्स की भी लिंक है। ठीक है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
हाँ, तो क्या कह रही है हमारी प्यारी जनता? सबने ध्यान से समझा है, देखें जरा कितना अच्छे से जवाब देते हैं। हाँ विष्णु बहुत अच्छे, नितिन, मन्नत, रुचि, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। अच्छा बी लग रहा है, चलो भाई देख लेते हैं। देखो पहला जो ऑप्शन आ रहा है सेकंड बता रहा है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम तो नहीं है, ये तो पेरीमेट्रियम है। गया, पहला ही गया, ठीक है ना। बी को देखो, थर्ड यहां पर इनफंडिबुलम, थर्ड इनफंडिबुलम, यस ये सही है। 4 यहां पर फिम्ब्रे, बहुत सही। और फिफ्थ यहां पर सर्विक्स, फिफ्थ सर्विक्स, हाँ बी सही लग रहा है भाई। वैसे देखो कहां कहां पर क्या गलत हो रहा है वो भी देख लेते हैं। सी में 4 बता रहा है ओविडक्ट फनल, गया, ठीक है, 4 नहीं है, फिम्ब्रे है वो। फिर 1 पेरीमेट्रियम, नहीं ये भी गया। पहले ही स्तर पर यहां पर चीजें गलत हो जा रही हैं। बी है भैया राइट आंसर यहां पर। हाँ पवन, बच्चे सी नहीं होगा, देखो जरा, ओविडक्टुलर फनल, अरे भाई ये इसको इनफंडिबुलम कहा जाता है, ठीक है। और वैसे 4 जो है ये फिम्ब्रे है, 4 क्या है, फिम्ब्रे है, 4 क्या है, फिम्ब्रे, ठीक है ना। तो ये फनल नहीं है। फिफ्थ आप कह रहे हो यूट्रस, नहीं ये तो सर्विक्स है, यूट्रस तो ये है, ठीक है। 6 सर्विक्स कह रहा है, नहीं ये तो वजाइना है, ठीक है। तो बच्चे डायग्राम से क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर में अच्छे अच्छे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चले नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ भाई। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवेरी, ओवेरी के सबसे पास कौन सा हिस्सा है, बताओ जरा। हाँ समिंद्रा, बी, बच्चे बहुत सही। यस विष्णु आप एकदम सही है बच्चे, बच्चे एकदम अच्छे से ध्यान लगाकर अगर पढ़ा है तो चीजें करेक्ट होती हैं, ठीक है ना। हाँ यस पार्थ, इसका भी बहुत अच्छे। हाँ बाकी सभी क्या करना भाई, जल्दी जल्दी कर दो आंसर। यस, तो भाई यहां पर भी सब लोग कह रहे हैं बी इनफंडिबुलम, यस एकदम सही बात है, सबसे क्लोजेस्ट वही है, ठीक है ना। हाँ फिम्ब्रे अगर होता तो फिर फिम्ब्रे को हम ले लेते, ठीक है। चलो अगला आ जाओ। बार्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। अच्छा वेट वेट वेट, प्लाज्मा, एक सेकेंड, सिचुएटेड, अच्छा थोड़ा सा मिक्सअप हो गया ये। अच्छा ये है सवाल यहां पर, बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, ये देखो मैं अभी इसको सही कर देता हूं। अब करो आंसर, बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड। हाँ हाँ बच्चे, यस यस यस, चलो करो। यस मन्नत, हाँ हाँ, अरे राइट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका करो आंसर। कहां पर प्रेजेंट होता है बार्थोलिन ग्लैंड, हमने देखा था ना, कहां प्रेजेंट होता है बताओ जरा। हाँ हाँ नितिन, अरे मेरे प्यारे बच्चे नितिन, सवाल दूसरा है। हाँ मोइन शेख, अभी क्या कंफ्यूजन है, हमने तो ये देखा है भाई, जब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में बता रहा था वहां पर मैंने बताया है कि बार्थोलिन ग्लैंड कहां प्रेजेंट रहती है। हाँ और चलो मैं दूसरे का, अगर आप बार्थोलिन के अलावा जो दूसरी ग्लैंड है, अगर उसका नाम ही अगर आपको ध्यान आ जाए तो आप क्लियर कट बता दोगे वहां पर ही, ठीक है, क्लियर कट आप वहीं पर बता दोगे कि बार्थोलिन फिर कहां प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सक्लूजन करके चल जाता है, ठीक है। देखो दो ऑरिफिस हैं, यूरेथ्रल ऑरिफिस है, वेजाइनल ऑरिफिस है,
हाँ, सब लोग बी कह रहे हैं, बी। बच्चे बी गलत है, मैं तभी कह रहा था। ठीक है बच्चे, इसमें धोखा खाएंगे, बी नहीं है। राइट आंसर ऑन द साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग दिखाऊं, आ जाओ, ये देखो, क्या पढ़ रहे हो भाई? बार्थोलिन्स ग्लैंड कहां पर? वजाइनल ऑरिफिस के साइड में। अब देखो, यस भाई, दूसरी जो ग्लैंड थी पैरा यूरिथ्रल, अरे यूरिथ्रा के साइड में। ठीक है, तो दो ही तो ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग है और वेजाइनल ओपनिंग है। यूरिथ्रल ओपनिंग के पास में यहां पर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या पैरा यूरिथ्रल, या इसको स्किनीज ग्लैंड भी कह दिया जाता है। ठीक है, स्किनीज ग्लैंड भी कह दिया जाता है, तो वो ये है। ठीक है, यूरिथ्रा के पास में ये है। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो वेजाइनल ओरिफिस है, तभी तो हम यहां पर कॉपर ग्लैंड के साथ में इसको होमोलॉजी पर शो करते हैं। ठीक है ना? हाँ यस नितिन, तो जो स्किनीज ग्लैंड आप बात करें वो यही है, पैरायूरिथ्रल है। हाँ वो पैरायूरिथ्रल है। ठीक है, बार्थोलिन्स जो है वो वजाइनल ओरिफिस के पास होती है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना भाई, देखो ऐसे ही धोखा हो जाता है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट सवाल पर आ जाओ। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन्वॉल्व, बताओ। -1 हो गया। हाँ -1 हो गया, जल्दबाजी में -1 हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ पार्थ खुद से ही किया था ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। यस, तो क्या कह रही है प्यारी जनता हमारी? भाई देखो, ओवरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया का तो नहीं है हिस्सा। ठीक है, मेमरी ग्लैंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नहीं है। मॉन्स प्यूबिस यस, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, तो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 सी। यस, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। करेक्ट पाथवे ऑफ मिल्क रिलीज फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, बताओ भाई। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया, बढ़िया है। चलो अगला सवाल भी आ गया भाई, करिए आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी। यस यस विष्णु, बच्चे बिल्कुल सही हैं आप, शाबाश। हाँ अरे नेहा, बच्चे बल्बो यूरिथ्रल क्यों लेके आ रहे हो यहां पे? बल्बो यूरिथ्रल जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर आप होमोलॉजी के तहत भी बता रहे हो ना, हाँ, तो वो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड जो है वो उसकी होमोलॉजी में आता है। अब ये देखो यहां पर जनता, मैं कह रहा था इसीलिए कि मेमोरी ग्लैंड पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लो, पाथवे से बनता है सवाल। हाँ कर रहे हो, और बी कोई कर रहा है, कोई कर रहा है डी। हाँ अरे देखो भाई, हमने कहा, देखो सबसे पहली बात, पहले क्या है? एल्वियोलाई। ठीक है ना, पहले क्या है देख लो, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट, फिर डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट।
और लेक्टिफेरस डक्ट से ये पाथ है, ठीक है। तो लेक्टिफेरस डक्ट ये तो पहले गलत हो गया। मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, बी है राइट आंसर। ये देखो सबसे पहले एम्पुला लगा रहे थे डी कहने वाले हैं। हाँ बच्चे बी है राइट आंसर। ये बात ठीक है ना। यस बच्चे जल्दबाजी में भी होश नहीं खोना है, ठीक है ना। हाँ नेहा नहीं बच्चा, ट्यूब्यूल के बाद में एम्पुला नहीं आ रहा डायरेक्ट। ये देखो मेमोरी डक्ट आती है, ठीक है। ट्यूब्यूल के बाद में डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना। हाँ यस ठीक है। और इसी के साथ अब आ रहा है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है वीडियो के बाद में, कमेंट सेक्शन के अंदर में। मेरे बच्चे देखिए आपको एक चीज बताता हूं, जोश के अंदर शुरुआत सभी लोग करते हैं, लेकिन जो लोग अपने जोश को होश के साथ मिलाते हुए लगातार प्रयास करते हैं, जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा जो करते हैं, वो ही वास्तव में सफल होते हैं, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं बच्चे, लेकिन इससे आपके माइंडसेट के ऊपर में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बीइंग अ टीचर हम ये जानते हैं कि आपके माइंड के अंदर में इन चीजों को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है जो आपके लिए आपके प्रिपरेशन में लाभदायक सिद्ध हो। ये छोटी छोटी आदतें अपने अंदर में लाइए, ताकि काम को पूरा करने का जो एक रहता ना व्यू पॉइंट माइंडसेट, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो बच्चे ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, पर मैं चाहता हूं एक बार सब लोग बताइए बच्चे, क्या आज का सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा? कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को? हाँ क्या बात है। यस विष्णु, अच्छा अरे क्या बात है बच्चे, क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है, शाबाश। ओके ठीक है रुचि, नो डाउट। यस मन्नत, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत अच्छे। यस रुचि बिल्कुल, ठीक है। चीजें और भी अच्छे तरीके से माइंड के अंदर क्लियर होंगी। जहां कहीं भी डाउट आपको आता है, या तो आप दोबारा से सेशन को देख सकते हैं, या फिर जरूर आप जो टेलीग्राम पर हमारा जूलॉजी डाउट बॉट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। बढ़िया बच्चे, तो ठीक है आज भी सेशन को यहीं पर देते हैं विराम, ठीक है। वेट करूंगा मैं आप सभी के आंसर्स का इस क्वेश्चन का इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट सेशन के अंदर में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।